कुछ समय बीत जाता है। तिबोथल सूर्य मंदिर आकाश की ओर उठता एक अद्भुत दिव्य भक्ति का प्रतीक अपनी जटिल वास्तुकला के साथ परम आदर का स्तोत्र गाता है। श्राभाला की ओर अपनी आगामी यात्रा की प्रत्याशा से अभिभूत द्रोणाभीर मंदिर के शांत वातावरण में आध्यात्मिक सुकून की तलाश में थे। जैसे जैसे कालमाटी जाने का समय समीप आता गया, एक नया दृश्य उभरने लगा। उन्नत राष्ट्र आर्मेनिया से आए अप्रत्याशित आगंतुक तारुसेन और उनकी पुत्री रेभानी इस कथा में एक अनपेक्षित आयाम जोड़ने वाले थे। तारुसेन गरिमामय शांति के प्रतीक और उनकी परिपक्व पुत्री रेभानी जो सजीव अनुग्रह की प्रतिमूर्ति थीं, मंदिर की दिव्य सुंदरता की प्रशंसा में मग्न हो उठे। यह मंदिर वास्तव में अद्भुत है। इसकी खूबसूरती में एक अनोखी शक्ति है। हाँ पिताजी, यहाँ की शांति और दिव्यता ने मुझे मोहित कर लिया है। नियति ने उनके किस्सों को एक साथ पिरो दिया जब अचानक द्रोणाभीर की नजरें रेभानी से टकराई और उनके बीच एक अनकही जुड़ाव उमड़ पड़ा। रेवानी ने भी द्रोणाभीर की ओर देखा और पहली बार अपने मन में एक रहस्यमय अनुभूति महसूस की। जैसे ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा पवित्र स्थान में नाचने लगी, अचानक प्रकृति ने अपनी अजीब नृत्य में अचानक आने वाले भूकंप के साथ शांति को चकनाचूर कर दिया। उनके नीचे की जमीन कांपने लगी और एक बार की शांत वातावरण में हलचल मच गई। उनके चेहरों पर घबराहट साफ झलक रही थी और रेभानी के चेहरे पर अपने पिता के लिए चिंता स्पष्ट थी। द्रोणाभीर अपनी अटूट दृढ़ता का परिचय देते हुए तुरंत तारुसेन की सहायता के लिए आगे बढ़े। कृपया मेरा हाथ पकड़िए बाबूजी, आइए मैं आपको किसी सुरक्षित जगह ले चलता हूँ। तारुसेन द्रोणाभीर का हाथ थाम गए और रेभानी अपने पिता का सहारा बनते हुए कांपती हुई जमीन पर सुरक्षित स्थान की ओर बढ़े। जब भूकंप थम गया, साझा आपदाओं से एक नई मित्रता उभरी जिसके बंधन अराजकता और शांति की कसौटी पर परखे गए। कृतज्ञता से ओतप्रोत तारुसेन द्रोणाभीर की ओर देखा। उसकी आंखों में सच्ची सराहना थी और उसकी आवाज में आभार का बोझ था। धन्यवाद युवक, तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम द्रोणाभीर है। मैं तारुसेन हूँ और यह मेरी बेटी रेभानी है। अराजकता और शांति के बीच बने बंधन इस बात का संकेत दे रहे थे कि नियति एक आकाशीय यात्रा का इंतजार कर रही है, एक ऐसा ताना बाना जिसे खुद भाग्य ने बुना है। द्रोणाभीर और रेभानी जिनकी आंखें बिना बोले एक दूसरे को समझ रही थी, तारुसेन उस युवा के व्यवहार से प्रभावित हुए और उनकी आंखों में उनकी प्रशंसा की गहराई झलक रही थी। तुम अच्छे हो नौजवान, मुझे तुमसे लगाव हो गया है द्रोणाभीर। धन्यवाद सर, सौभाग्य से यह सिर्फ एक छोटी सी भूकंप थी। जैसे ही तारुसेन ने द्रोणाभीर के निवास के बारे में पूछा, एक अद्भुत जिज्ञासा उनके बीच छा गई। यह वार्तालाप एक ऐसे ताने बाने की तरह खुलता गया जिसमें द्रोणाभीर की जिज्ञासु प्रवृत्ति और तारुसेन के नए संसारों की खोज में उनके अनुभवों का खजाना उजागर हो रहा था। हाँ, मैं एक पुरातत्वविद और व्यवसायी हूँ। मुझे नए संसारों की खोज करना बहुत पसंद है। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी, तारुसेन ने श्राभाला की उत्तभाली नगरी की यात्रा का उल्लेख किया, जबकि द्रोणाभीर ने श्राभाला के कालमाटी गांव जाने की बात कही। एक ही दिशा में जाते हुए दोनों यात्रियों का मार्ग साझा होने की संभावना बनी। साझा रास्तों की संभावना उभर आई और तारुसेन ने प्रस्ताव रखा। यह अच्छा है, तो चलो साथ चलते हैं। यह इलाका काफी पहाड़ी है, हालांकि यदि आप चाहें तो हवाई टैक्सी लेने का विकल्प भी है। नहीं द्रोणाभीर, मुझे अपने पैरों तले की धरती से खास लगाव है। मैं भी श्राभाला में जन्मा था द्रोणाभीर, लेकिन अब हम आर्मेनिया में रहते हैं। एक पुरातत्वविद और खोजी के रूप में मैंने दुनिया के कुछ छुपे हुए रहस्यों को उजागर किया है। बहुत दिन हो गए श्राभाला आए हुए। मैं उत्थाभिला के उस गुप्त स्थान को देखना चाहता हूँ जहाँ देव प्रतिमाएं और प्राचीन मंदिर स्थित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अचानक कपराल, एक रहस्यों में डूबा हुआ व्यक्ति, उनकी बातचीत पर कान रखते हुए उभरा। द्रोणाभीर, क्या तुम कालमाटी जा रहे हो? हाँ, और आप? मैं वहाँ कुछ दिनों बाद जाऊंगा। कपराल की नजर फिर रेभानी और तारुसेन पर चली गई। उसकी मंशाएं अस्पष्टता की छाया में लिपटी हुई थी। क्या आप दोनों भी जा रहे हैं? हाँ, हमें अभी अभी द्रोणाभीर एक अच्छे इंसान और नेकदिल व्यक्ति के रूप में मिला है। हाँ, वह अच्छे इंसान हैं सर, बहुत दयालु और शांत। द्रोणाभीर मेरे दोस्त हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा सर। आपसे मिलकर भी अच्छा लगा। मैं तारुसेन हूँ। कपराल की नजर तब रेभानी की ओर मुड़ गई, जो अपने पिता के पास एक सुंदर छवि के रूप में खड़ी थी। और आपकी?
मैडम, आपका नाम क्या है? आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं कपराल हूँ। कपराल ने रेभानी के लिए हाथ बढ़ाया, संकेत करते हुए कि वह हाथ मिलाना चाहते हैं, और रेभानी ने थोड़ी झिझक के साथ उनका हाथ बढ़ाया। रेभानी ने एक विनम्र मुस्कान के साथ कपराल का हाथ मिलाया। हालांकि यह मुलाकात असहज मोड़ ले गई जब उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा देर तक उसका हाथ थामे रखा, जिससे रेवानी को असहजता का अनुभव हुआ। कृपया मेरा हाथ छोड़ दीजिए। हाथ मिलाने के बाद रेभानी ने धीरे धीरे अपनी हथेली को खींच लिया, मानो उस पल के दबाव से खुद को मुक्त करना चाहती हो। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी, द्रोणाभीर और कपराल ने अलविदा कहे। ठीक है कपराल, फिर मिलते हैं। ठीक है द्रोणाभीर, फिर मिलते हैं। और रेभानी, अगर समय चाहा तो फिर मिलेंगे। जैसे ही कपराल चले, जिज्ञासु रेभानी ने द्रोणाभीर की ओर देखा। उनका सवाल मानो स्पष्टता की तलाश में है। क्या वह आपका अच्छी मित्र है? दरअसल नहीं, वह मेरे पिता के मित्र थे, लेकिन लंबे समय बाद वह अचानक मेरे पास आए और मेरे व्यवसाय में काम करना चाहा। इसलिए मैं उनका सम्मान करता हूँ। उत्सुकता से भरपूर उन्होंने आपसी मैत्रीपूर्ण शब्दों का आदान प्रदान किया। चलो द्रोणाभीर, चलते हैं। हम कालमाटी की ओर बढ़ते हुए तुम्हारे बारे में और जानने के लिए उत्सुक है। रेभानी ने भी एक मधुर मुस्कान के साथ हाँ कहा, जो उनके बीच बढ़ते बंधन की निशानी थी, जैसे वे आने वाले रोमांच को अपनाते जा रहे हों। एक दूसरे की ओर देखती नजरों में एक ऐसी गहराई झलक रही थी जो सिर्फ यात्रा के साथी से परे थी, मानो ब्रह्मांड के आकाश में तारों के मेल से एक नई कहानी रची जा रही हो। ब्रह्मांडीय शक्तियों ने इन तीनों की नियतों को एक साथ जोड़ दिया। जैसे ही इलेक्ट्रिक बस की मधुर गूंज उठी और वे अनजाने की ओर रवाना हुए, उनकी नियतों का ताना बाना खुलता चला गया। एक ऐसी कथा जो मित्रता, खोज और प्रकाश तथा अंधकार के सूक्ष्म नृत्य की कहानी कह रही थी। समय बीत गया। बस से उतरते ही उनके पैरों तले की ठोस जमीन एक नई यात्रा की प्रत्याशा से गूंज उठी। कालमाटी बस स्टेशन पर खड़े ये तीनों अपने आप को एक मोहक यात्रा की दहलीज पर पाते हैं। आध्यात्मिक स्थलों के प्रति तारुसेन का उत्साह इस शांत वातावरण में गूंज उठा। द्रोणाभीर, मैं हमेशा से सामोरा जैसे रहस्यमयी स्थानों से मोहित रहा हूँ। यदि आप चाहें तो हम सामोरा की शांति में खुद को डुबो सकते हैं। यहाँ से केवल 8 किलोमीटर की दूरी पर है और रास्ता हमें कुछ सुंदर ऊंची पहाड़ियों से लेकर जाता है। अपने पिता के बगल में खड़ी रेभानी अपनी आगामी यात्रा के लिए उत्साह को काबू नहीं कर पाई। पापा, मुझे जंगल देखना और उसकी प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करना बहुत पसंद आएगा। ठीक है, तो चलिए इस प्राकृतिक साहसिक यात्रा पर निकलते हैं। बाद में शाम को हम उत्ताभाली के लिए उड़ान भरेंगे। जब ये तीनों सामोरा की ओर यात्रा पर निकल पड़े, तब उनके आसपास का वातावरण फिर से बदल गया। पहाड़ियों ने हरी भरी वादियों का एक विस्तृत दृश्य प्रकट किया, जो प्राचीन ज्ञान की प्रतिध्वनियों से बुना हुआ था। तीनों एक सुंदर दृश्य बिंदु पर रुके, जहां उनके सामने प्रकृति की रंगीन छटा ने मन मोह लिया था। बहती हुई नदियों की दूर से आने वाली ध्वनि ने उनके कान छू लिए और खिलते फूलों की महक गहराई से महसूस होने लगी। जब वे सामोरा के छिपे हुए आश्रय के करीब पहुंचे, एक ऐसा पवित्र स्थान जहां भौतिक और रहस्यमय मिलकर पूर्ण सामंजस्य में एकीकृत हो जाते हैं। सामोरा गांव के हृदय में द्रोणाभीर, रेभानी और तारुसेन खुद को दिव्य शांति की दुनिया में डूबा हुआ पाते हैं। उधर डेलभीरा में उन्नत प्रयोगशाला के हृदय में सूथन और रोशन उस चमकते कांच के ट्यूब को देख रहे थे, जो क्रांतिकारी एंटीगामा दवा की चमक को प्रतिबिंबित कर रहा था। हमने आखिरकार एंटीगामा दवा तैयार कर ली है। मेरे दोस्त, आप एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। इस उपलब्धि के साथ विकिरण के प्रभावों की हमारी समझ में जबरदस्त उन्नति होगी। संभावनाएं अद्भुत है। दोनों ने एक गहरे एकता के क्षण को साझा किया। एक नए युग के निर्माता के रूप में एक दूसरे के साथ खड़े थे। बिल्कुल, दवा में निहित GR शील्ड गामा विकिरण से उत्पन्न DNA म्यूटेशंस के खिलाफ रक्षक के रूप में काम करेगा। मानवता अब विकिरण के खतरों से बच जाएगी। सूथन, आपने इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया है। यह चमकता हुआ ट्यूब उनके सामूहिक प्रयास का मूर्त प्रतीक बनकर खड़ा था, एक ऐसा प्रकाश स्तंभ जो आने वाले कल की संभावनाओं का आभास दिला रहा था। आनंद के दौरान प्रयोगशाला का AI सहायक अपनी सुखद आवाज में खुशी को रोकते हुए डॉक्टर एरिनडोर का संदेश दिया, जो कर्मांता ग्लोबल फार्मास्यूटिकल्स के शाभाला अनुसंधान केंद्र के निदेशक हैं।
सूथन, आपको थोड़ी देर काम से विश्राम लेना चाहिए और अपने परिवार से जुड़ना चाहिए। याद रखो, संतुलन जरूरी है। आप पहले ही देर से हैं। मेरे बेटे की उम्र लगभग 2 साल हो गई है। अब तो आपको भी कुछ करना चाहिए। भाई, उसे ज्यादा देर तक इंतजार मत कराओ। जब तुम पहली बार अपने बच्चे को गले लगाओगे तो तुम्हारी जिंदगी एक नई खुशी से भर जाएगी। हाँ हाँ, ठीक है, समझ गया मैं। डायरेक्टर के साथ बैठक के बाद मैं घर चला जाऊंगा, प्रॉमिस। घर के लिए याद आ रहा है। घर के लिए? यह बीवी के लिए भाई। दिल से सलाह देते हुए और सच्ची मुस्कान के साथ डॉक्टर रोशन ने सूथन को शुभकामनाएं दी, जबकि उनका सहयोगी सूथन घर की ओर रवाना हो गया, परिवार के सुखों को अपनाने के लिए तैयार। उधर सामोरा गांव के हृदय में यह तो जैसे स्वर्ग जैसा लगता है ना? हाँ तारुसेन, आर्मेनियन पृष्ठभूमि से जुड़े होने के बावजूद आप धरती से गहराई से जुड़े हुए हैं। यह एक सुंदर सामंजस्य है जो आपने अपने भीतर पाया है। यहाँ की हवा कितनी शुद्ध है। यह जगह की शांति है तारुसेन। यह उन लोगों को बुलाती है जो सुकून की तलाश में है और हमारे जीवन की अराजकता से एक आश्रय प्रदान करती है। मेरी बेटी रेभानी, उसने अभी चिकित्सा की दुनिया में अपनी यात्रा शुरू की है और एडालोरा, मेरी पत्नी, वह आर्मेनिया में अपने विशाल व्यवसाय में लगी हुई है। हम वहाँ बंधे हुए हैं। बिस्वनाथ, डेलभीरा में मेरी ज़मीन है जो मेरे पूर्वजों की है, लेकिन मैं अपने काम में व्यस्त हूँ। मेरी बेटी अपने काम में है और मेरी पत्नी एडालोरा अपनी। आज इस लड़के द्रोणाभीर को देखने के बाद मेरी युवा उम्र की याद आ गई। वह वास्तव में एक अच्छा युवा आदमी है। द्रोणाभीर, हाँ, मैंने उसकी कुशलता देखी है। क्या आपके मन में कुछ योजनाएं हैं? द्रोणाभीर वाकई में एक प्रभावशाली युवा है, शांत, स्थिर और अपने कार्यों में सफल। उसने तिबोथल में अपनी विशाल खेती स्थापित कर ली है। उसकी ईमानदारी और लगन देखकर मुझे पूरा यकीन हो गया है कि अगर उसे मेरे डेलवीरा की ज़मीन की देखभाल करने का मौका मिला तो वह इसे बेहतरीन तरीके से संभालेगा। बिल्कुल, उसकी मेहनत और अच्छे चरित्र की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है और हमें मिलकर श्राभाला की धरती का संरक्षण करना चाहिए। ठीक कहा विश्वनाथ, हमें जल्द ही उनके साथ इस योजना पर बातचीत करनी चाहिए। तारुसेन और विश्वनाथ की बातचीत अब धीरे धीरे द्रोणाभीर के गुणों से आगे बढ़कर उसके व्यक्तिगत जीवन की ओर मुड़ने लगी। तारुसेन, तुमसे एक बात कहनी है। हाँ बोलिए, क्या बात है? मैंने देखा है कि द्रोणाभीर और रेभानी में कुछ खास है। उनकी नजरों में एक अनकही समझदारी और आत्मीयता झलकती है, जैसे वे एक दूसरे की आत्मा को पढ़ लेते हो। सच कह रहे हो, मैंने भी उनके व्यवहार में वह खास गर्माहट महसूस की है। वे शायद एक अद्भुत जोड़ी बन सकते हैं। उनके बीच ऐसा एहसास है, एक अनकही समझदारी जो शब्दों से परे है। मैं इसे नकार नहीं सकता। अगर रेभानी उसके जैसा किसी की चाह रखती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। इस तरह दोनों की बातचीत अब सिर्फ श्राभाला की जमीन तक सीमित नहीं रही, बल्कि एक संभावित नए रिश्ते की ओर बढ़ गई जो भविष्य में न जाने क्या मोड़ ले सकता है। प्राचीन मंदिर के पवित्र आलिंगन के बीच रिश्तों का एक ताना बाना बनना शुरू हुआ, जिसमें अध्यात्म, प्रकृति और उभरते प्रेम का वादा एक दूसरे में गूंथा हुआ था। हवा संभावनाओं से भरपूर प्रतीत हो रही थी, मानो स्वयं रुद्र ने इन नए बंधनों को आशीर्वाद दिया हो और प्राचीन रहस्यों की फुसफुसाहट जंगल के हृदय में घोल दी हो। उधर सामोरा के वन की शांत आलिंगन में एक विशाल वृक्ष की फैली हुई शाखाओं के नीचे रेभानी और द्रोणाभीर खुद को गहरी अंतरंगता के एक पल में पाते हैं। रेभानी, आपकी सुंदरता केवल बाहरी नहीं है, यह आपके मन में गूंजती है। मैं वादा करता हूँ कि हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। उनके सच्चे संकल्प से प्रभावित होकर रेभानी, जो अभी भी उनकी बाहों में समाई हुई थी, विनती की, कृपया मुझे कभी मत छोड़ना। उनके प्रण की गंभीरता वन की प्राचीन ऊर्जा के साथ गूंज उठी, एक अदृश्य बंधन को जन्म देते हुए जो समय के गुजर जाने से परे था। पत्तों की सरसराहट और वन की मधुर फुसफुसाहट इस मिलन का उत्सव मनाते हुए प्रतीत हुई, जो शुद्ध प्रेम के जादू की सराहना कर रही थी। रेभानी, मैं वादा करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अपने निवास के केंद्र में व्यस्त महानगर के बीच सूथन और काव्या ने एक हरा भरा आश्रय बनाया। बगीचा के हर फूल
इस पवित्र स्थान में व्याप्त असीम प्रेम का प्रमाण था। फूलों के इस ताने बाने के बीच काव्या की हंसी सरसराती पत्तियों और प्रकृति के मधुर संगीत के बीच गूंज रही थी, मानो खुद फूल भी उसके शब्दों को सुनने के लिए झुक गए हों। काव्या, क्या बात है? मैं माँ बनने वाली हूँ। उसकी घोषणा फूलों के बीच गूंजी। सूथन का दिल एक धड़कन छोड़ गया, जैसे उत्साह की लहर उन पर आ गई हो। भावनाओं का एक प्रवाह उनमें बह रहा था। अभिभूत करने वाली खुशी उनके अस्तित्व को भर रही थी। आज मैं बहुत खुश हूँ काव्या। ऐसा लग रहा है जैसे सारी खुशियाँ मेरे हिस्से में आ गई हों, जैसे मेरी दुनिया पूरी हो गई हो। जैसे जैसे उनका अंतरंग क्षण खुलता गया, बगीचा उनके बढ़ते बंधन का साक्षी बना। काव्या उत्साह से भरी हुई ने सुझाव दिया, चलो पिताजी के पास चलते हैं। यह खबर सुनकर वे बहुत खुश होंगे। जैसी तुम्हारी इच्छा काव्या। खुशी के इस पल के साथ एक और नया खुलासा इंतजार कर रहा है। पिताजी ने हमारे लिए डेलवैक्स टावर में एक नया सुंदर घर लिया है। क्या? लेकिन मैं यह कैसे? नहीं, प्लीज इसे नकारो मत। पिताजी अब हमें पहले की तरह नहीं देखते। अब वे हमसे प्यार करते हैं। प्लीज उन्हें हमें अपना आशीर्वाद देने का पूरा हक है। ठीक है काव्या, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि तुम मुझे अपने जीवन में मिली। तुम और तुम्हारे पिता के पास हमारी शादी से पहले भी एक आधुनिक जीवन शैली थी। फिर भी तुमने मुझे चुना और तुम मेरे छोटे घर में आ गई। सूथन, मैंने तुम्हें अपने दिल से चुना था, हमेशा के लिए। भले ही पिताजी के पास सब कुछ था, संपत्ति, ऐशो आराम, लेकिन मुझे जो चाहिए था वो मुझे तुम्हारे साथ मिला। प्यार, सम्मान और एक सच्चा जीवन साथी। मैं अपने जीवन की कल्पना तुम्हारे बिना नहीं कर सकती, इसलिए मैंने अपने पिता के खिलाफ जाने का फैसला किया था। मैं जानती हूँ वह मुझसे नाराज नहीं हो सकते। माँ के गुजर जाने के बाद वह अकेले रह गए थे और मैं अपने पिता को अकेला नहीं छोड़ सकती। प्लीज सुथन, तुमने मेरे पिता का कारोबार नहीं लिया। तुमने हमेशा अपना जीवन विज्ञान, आधुनिक चिकित्सा और मानवता की सेवा के लिए समर्पित किया है और मैं बहुत खुश और गर्व महसूस कर रही हूँ। सूथन और काव्या अपने बगीचे के उत्कृष्ट आलिंगन में लिपटे हुए थे। सुथन ने काव्या की ओर मुस्कुराकर देखा और धीरे से सिर हिलाया, उसकी बात मानते हुए, जैसे वह उसके हर एहसास को समझ चुका हो। इस सुकून भरे पल के बीच उन्होंने एक नई बातचीत की शुरुआत की। सूथन अपना उत्साह नहीं रोक सके और एक अप्रत्याशित समाचार साझा किया। ओह, क्या तुमने सुना? द्रोणाभीर जल्द ही रेभानी से शादी करेंगे। सचमुच? वे एक दूसरे के लिए एकदम सही लगते हैं। हमें जल्द ही उनसे मिलना चाहिए। हाँ काव्या, मुझे लगता है कि शादी के बाद द्रोणाभीर यहाँ बसने का फैसला कर सकते हैं। आखिरकार कालमाटी उनका जन्म स्थान है। मैं द्रोणाभीर से फिर से जुड़ने के लिए उत्सुक हूँ। अपने बगीचे के आलिंगन में सूथन और काव्या ने शुद्ध आनंद और प्रत्याशित खुशी का एक क्षण साझा किया। इसका शांत माहौल उस शुद्ध संतोष और माता पिता बनने की आनंदमय प्रत्याशा का प्रतिबिंब बन गया, जिसे सूथन और काव्या ने संजोया था। समय बीता, सपने साकार हुए। द्रोणाभीर और रेभानी का विवाह पूरे धूमधाम से संपन्न हुआ। हालांकि रेभानी की मां एडालोरा पहले असहमत थी, लेकिन तारुसेन की गहरी इच्छा के आगे परिवार ने इसे स्वीकार कर लिया। अब द्रोणाभीर सिर्फ एक व्यापारी नहीं, बल्कि एक प्रकृतिवादी और समाज सुधारक भी बन चुका था। द्रोणाभीर अब वर्ल्ड टेरानिक्स फेडरेशन के तहत पुनर्वनीकरण के प्रोजेक्ट्स में शामिल था। दुनिया के कई हिस्सों में जाकर जंगल बसाने के काम में सहयोग करता। फिर भी वह अपने सबसे कीमती रिश्ते रेभानी को कभी नहीं भूलता। द्रोणाभीर ने श्राभाला राष्ट्र के कालमाटी गांव में ऑर्गेनिक फार्मिंग का बड़ा व्यवसाय खड़ा किया, जहां उसकी कंपनी आर्गाटेरा ग्लोबल लिमिटेड सैकड़ों ग्रामीणों को रोजगार दे रही थी। गांव अब बदल रहा था, मशीनें खेतों में काम कर रही थीं, लेकिन फिर भी उसने सुनिश्चित किया कि गांव वालों को काम और रोजगार मिले। वह चाहता था कि लोग आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने। आज द्रोणाभीर कालमाटी के मुख्यालय आया था अपने फार्म का जायजा लेने। कालमाटी के फैले हुए खेतों के बीच 3 मंजिला संरचना गर्व से खड़ी थी। शाम का सूरज उसकी भव्यता के चारों ओर एक सुनहरा प्रभामंडल डाल रहा था। जैसे जैसे संध्या के जीवंत रंग फीके पड़ने लगे, द्रोणाभीर ने अपने घर के कार्यालय की देहरी पार की। खोराद, सम्माननीय केयर टेकर
ज्ञानी बुद्धिमत्ता और अटल तत्परता दोनों का प्रतीक मुख्य द्वार के पास खड़े थे। उनके थके हुए चेहरे पर इस संपत्ति की देखभाल में बिताए वर्षों की कहानियां थीं। कपराल यहाँ है साहब, वह इस समय गोदाम के कमरे में कुछ व्यक्तियों के साथ बैठक में है। इस समय